Hello student, how are you? I hope all you are fine and doing very well in your study. Welcome back to your YouTube channel English with Hariom sir. We are discussing synthesis. We have completed 8 parts of synthesis and today we shall discuss part 9 and complex sentences. Okay, let's come with me. देखें कॉम्प्लेक्स सेंटेंस प्रीवियस वीडियो यदि आपने देखा हो बच्चों तो वहां पर हम कॉम्प्लेक्स सेंटेंस के बारे में कुछ डिस्कस कर चुके हैं। क्लॉज क्या है और सबऑर्डिनेट क्लॉज क्या है, अंडरस्टैंड, जिसमें नाउन क्लॉज की बात चल रही थी, अंडरस्टैंड। उसी चीज को हम आगे बढ़ाते हैं। बढ़ाने से पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पर हमको ये जानना पड़ेगा कि जैसे क्लॉज क्या है, क्लॉज क्या है, ये फिर से जाने, ऑलरेडी हम बता चुके हैं, रिकैप ले लेते हैं क्लॉज क्या है। ओके, क्योंकि आज हमको जानना पड़ेगा क्लॉज क्या है, क्लॉज बनाई कैसे जाती है, अंडरस्टैंड। क्लॉज क्या चीज है? अ क्लॉज हैज अ, जैसा आपको बताया, क्लॉज हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब। क्लॉज क्या रखती है? एक सब्जेक्ट रखती है एंड वर्ब रखती है एंड फंक्शंस काम करती है एज फंक्शंस। A clause has a subject and a verb and functions as one of the parts of speech. यानी जो आपकी क्लॉज है उसमें सब्जेक्ट वर्ब का कॉम्बिनेशन होगा और किसी न किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का वर्क करेगी, अंडरस्टैंड। ओके, अब जो क्लॉजेस होती हैं इसके जो हमने टाइप्स बताए थे, टाइप्स क्या थे डियर स्टूडेंट? रिकैप में आप चलें तो इसमें टाइप्स हैं। फर्स्ट वन इज प्रिंसिपल क्लॉज। क्या था आपका? प्रिंसिपल क्लॉज था। प्रिंसिपल क्लॉज को ही हम कहते हैं इंडिपेंडेंट क्लॉज। ओके, इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो किसके इक्वल होती है? सेंटेंस के इक्वल होती है, क्योंकि इसका मीनिंग अपने आप में कंप्लीट होता है। क्लॉज क्यों कहते हैं? जब ये सेंटेंस किसी डिपेंडेंट सेंटेंस के साथ आएगा तब इसको हम प्रिंसिपल क्लॉज कहेंगे, अंडरस्टैंड। दूसरी टाइप हमने बताई थी आपको, सबऑर्डिनेट क्लॉज है या इसको बोलते हैं डिपेंडेंट क्लॉज। क्या बोलेंगे डियर स्टूडेंट? डिपेंडेंट क्लॉज इज नॉट इज इक्वल टू, ये सेंटेंस है, इट इज नॉट इक्वल टू सेंटेंस। ये सेंटेंस नहीं है क्योंकि इसकी जो सेंस होती है वो कंप्लीट नहीं होती है। अपनी सेंस को कंप्लीट करने के लिए डिपेंड करता है ये अदर पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। इसको हम मुख्य उपवाक्य कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मुख्य उपवाक्य। और दूसरे वाले इसको कहते हैं हम आश्रित उपवाक्य। क्या कहते हैं? आश्रित उपवाक्य होता है। अभी आपको डिफाइन में देखा आपने कि क्लॉज किसी न किसी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करती है। किसका करती है? पार्ट्स ऑफ स्पीच का। तो सबऑर्डिनेट क्लॉज की जो हमारे पास टाइप हैं जो हमने जाने हैं, पहला टाइप हमने जाना नाउन क्लॉज है। तो नाउन भी एक पार्ट्स ऑफ स्पीच होता है, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम करती है? नाउन का काम करती है। एक एडजेक्टिव का काम करती है जब इसको हम एडजेक्टिव क्लॉज कहते हैं। जब डियर स्टूडेंट ये एडवर्ब का काम करती है जब हम इसे एडवर्ब क्लॉज कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम
एडवर्ब क्लॉज कहते हैं डियर स्टूडेंट। ठीक, अब सबसे पहले हमको ये आना चाहिए कि हम सेंटेंस से क्लॉज कैसे बनाएं। सेंटेंस से क्लॉज का मीन्स है साउंडेड क्लॉज कैसे बनाएं, अंडरस्टैंड। तो नेक्स्ट आज रहेगा आपका हाउ टू डिराइव सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम अ सेंटेंस। एक सेंटेंस से हम कैसे डिराइव करें, कैसे निकालें कि सबऑर्डिनेट क्लॉज बने। तो डियर स्टूडेंट, आज आप बहुत ही इजिएस्ट वे से समझेंगे कि क्लॉज कैसे बनती हैं। सबसे पहली कंडीशन हम लेंगे। पहली कंडीशन ये है, यदि आपके पास असर्टिव सेंटेंस है। क्या है? असर्टिव सेंटेंस है तो आपकी सबऑर्डिनेट क्लॉज दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन से बनेगी। किससे बनेगी डियर स्टूडेंट? असर्टिव सेंटेंस होगा तो हमें यूज करना है दैट प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन। ओके, जैसे हम कहें कि हमारे पास बतौर एग्जाम्पल हम लें, आपने लिया राम इज अ गुड बॉय। अंडरस्टैंड, राम एक अच्छा लड़का है। ओके, योर ब्रदर हैज नॉट ईटन द फूड। अब ये दो सेंटेंस डियर स्टूडेंट आप देखें, ये सेंटेंस है, लेकिन पहचानो राम इज अ गुड बॉय कैसा सेंटेंस है? असर्टिव में अफर्मेटिव। तो इसका क्या बनेगी? क्लॉज बनेगी डियर स्टूडेंट, सबऑर्डिनेट क्लॉज बनेगी दैट राम इज अ गुड बॉय। ये आपकी क्लॉज बन गई। दैट क्यों लगा? क्योंकि ये कैसा सेंटेंस है? असर्टिव। ओके, अब हमने लिया योर ब्रदर हैज नॉट ईटन द फूड। ये भी असर्टिव है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है, तो इसका भी हम ये क्लॉज है, हमने ये लिखा है, ये क्या है? सबऑर्डिनेट क्लॉज कहेंगे इसको। क्या कहेंगे डियर स्टूडेंट? सबऑर्डिनेट क्लॉज हो जाएगी। ठीक है, अब इसका हमने देखा तो क्या बनाएंगे? दैट योर ब्रदर हैज नॉट ईटन द फूड। समझे बच्चों? समझिएगा। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम एक अच्छा लड़का है, ये मैंने कन्वे कर दिया, मैसेज कन्वे कर दिया अच्छे से कि राम एक अच्छा लड़का है। जैसे मैंने बोला दैट राम इज अ गुड बॉय, कि राम एक अच्छा लड़का है, इसमें बात पूरी नहीं गई कि राम एक अच्छा लड़का है, कुछ अधूरा है, इनकम्प्लीट है। ये कंप्लीट जब होगा जब इसका रिमेन पार्ट ऑफ द सेंटेंस लिख दिया जाएगा। डियर स्टूडेंट, ये आपकी स्क्रीन पर नहीं आ रहा होगा, तो इसको आप इधर देख लें, इसको क्या लिखेंगे? दैट योर ब्रदर हैज नॉट ईटन द फूड, कि आपके भाई ने खाना नहीं खाया है, ये बात अधूरी है। तो समझे डियर स्टूडेंट? पहला नियम, यदि असर्टिव सेंटेंस है और आपको क्लॉज बनानी है तो आप दैट लगाएंगे। ये बहुत ज़रूरी है क्योंकि इनका हम यूज़ करेंगे जब हम सिंथेसिस करेंगे। वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने ये चीज़ कर ली होगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं।
हम सीख रहे हैं डियर स्टूडेंट हाउ टू डिराइव सबऑर्डिनेट क्लॉज फ्रॉम अ सेंटेंस। रूल सेकंड लेते हैं। यदि हमारे पास इफ वी हैव टेल और से एज अ मेन वर्ब है ना, या एज अ नॉट वर्ब। इफ वी हैव से टेल और से इन असर्टिव सेंटेंसेस या सेंटेंस, जब क्या करेंगे, यदि हमारे पास असर्टिव सेंटेंस में दो वर्ब हैं टेल या से, तो हमारी जो क्लॉज बनेगी डियर स्टूडेंट सेंटेंस से, वो किससे बनेगी, उसको बनाने के लिए आप यूज करेंगे हाउ। क्या है, सॉरी हाउ नहीं, व्हाट। आप यूज करेंगे व्हाट प्लस सब्जेक्ट और प्लस वर्ब कॉम्बिनेशन का आप यूज करेंगे, आपको सब ऑर्डिनेट क्लॉज मिल जाएगी। किसका यूज करेंगे, सब व्हाट का यूज करेंगे, कब, जब टेल और से होगा। जैसे हमने कहा, क्या हम कहते हैं, एक एग्जांपल लिया हमने कि आई एम गोइंग टू से समथिंग। आई एम गोइंग टू से समथिंग एक सेंटेंस है, मैं कुछ कहने जा रहा हूं, ये असर्टिव सेंटेंस है, लेकिन इसमें वर्ब क्या आया है, वर्ब आपका से है, इसलिए आप इसकी क्लॉज बनाएंगे व्हाट आई एम गोइंग टू से। फिर समथिंग वर्ड यूज नहीं करते, इसका सेंस व्हाट रखता है। क्या रखता है, व्हाट रखता है। तो आपने देखा ये भी असर्टिव सेंटेंस था, लेकिन से और टेल होने की वजह से क्या आ गया, इसमें व्हाट आ गया। डियर स्टूडेंट थर्ड रूल देखते हैं। क्या देख रहे हैं, रूल सी देखेंगे। सी, if we have what, क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट एंड फिर मेन वर्ब, उसके बाद सेंटेंस आगे प्रोसीड हो और क्वेश्चन मार्क हो, ये आपका इंट्रोगेटिव सेंटेंस है डियर स्टूडेंट। कैसा सेंटेंस है ये, इंट्रोगेटिव, यानी आपके पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। क्या हो, इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो। जब आप क्या करेंगे, नीचे का आपने कॉपी कर लिया है, आप क्लॉज कैसे बनाएंगे, क्लॉज आप बनाएंगे डियर स्टूडेंट, विशेष ध्यान देंगे कि क्वेश्चन वर्ड, यानी आप बना रहे हैं क्या, सब ऑर्डिनेट क्लॉज बना रहे हैं। सब ऑर्डिनेट क्लॉज कैसे बनेगी, क्वेश्चन वर्ड प्लस सब्जेक्ट लगाएंगे आप, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद मेन वर्ब, प्रोसीड करेंगे और पीछे फुल स्टॉप रहेगा, यानी हेल्पिंग वर्ब की प्लेस चेंज कर दी जाती है। अब आपको पता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस टू टाइप के होते हैं। एक इस टाइप का भी रहेगा आपके पास कि हेल्पिंग वर्ब पहले होगी, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर मेन वर्ब होगा, फिर सेंटेंस प्रोसीड होगा, क्वेश्चन मार्क। तो इसकी क्लॉज आप कैसे बनाएंगे डियर स्टूडेंट, क्लॉज कैसे देखेंगे, क्लॉज आप देखेंगे, आप इफ लगाएंगे या वेदर लगाएंगे। क्या लगाएंगे, इफ या वेदर, उसके बाद आप सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर आप लगाएंगे हेल्पिंग वर्ब एंड फिर मेन वर्ब रहेगा आपका, फिर सेंटेंस प्रोसीड होगा, फुल स्टॉप होगा। अंडरस्टैंड डियर स्टूडेंट, आप ये बात समझे, हमने ये जाना कि हम किस प्रकार सेंटेंस से क्लॉज बनाई जाती है। ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हमको आना चाहिए कि सेंटेंस दिया हो तो उससे हम सबऑर्डिनेट क्लॉज कैसे डिराइव्ड कर सकते हैं। अंडरस्टैंड,
वीडियो पॉज करें, कॉपी करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अंडरस्टैंड आपने कर लिया होगा। अब यहाँ स्पेस करते हैं। अब आप सीखेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस कितने कैसी कॉम्बिनेशन होती है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की। डियर स्टूडेंट, आपको कल बताया था अर्थात प्रीवियस वीडियो में, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस किसको कहते हैं कि प्रिंसिपल क्लॉज होगी, प्रिंसिपल क्लॉज होगी, फिर उसके बाद यानी प्रिंसिपल क्लॉज एंड कॉम्बिनेशन किसका होगा, सब ऑर्डिनेट क्लॉज का होगा। सब ऑर्डिनेट क्लॉज, एक क्लॉज भी हो सकता है, क्लॉजेस भी हो सकती हैं, यानी प्रिंसिपल क्लॉज के साथ एक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है, एक से अधिक सबऑर्डिनेट क्लॉज हो सकती है। डियर स्टूडेंट, इट इज द कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। अब आपको पता है कि सबऑर्डिनेट क्लॉज कितने प्रकार के होते हैं, 3 की। अब हम प्रोसेस सीखेंगे, कौन सा प्रोसेस चलेगा हमारा, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बाय यूजिंग नाउन क्लॉज, यानी नाउन क्लॉज को हम यूज करेंगे कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बनाने के लिए। ओके, इट इज द पार्ट ऑफ, इट इज द काइंड्स ऑफ, इट इज द हेड्स ऑफ सबऑर्डिनेट क्लॉज। नाउन क्लॉज किसे कहते हैं, यानी अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, अ सबऑर्डिनेट क्लॉज, एक ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज, ऐसी सबऑर्डिनेट क्लॉज that a subordinate clause that takes place of noun in principal clause, in principal clause। क्या सीखे बच्चे कि प्रिंसिपल क्लॉज में वह सबऑर्डिनेट क्लॉज जो नाउन का स्थान लेती है, किसका स्थान लेती है डियर स्टूडेंट, takes place of noun, takes place of noun। कौन लेगा इस प्लेस को, सबऑर्डिनेट क्लॉज लेगी, यानी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका प्लेस लेगी, नाउन का प्लेस लेगी। यदि ऐसा सबऑर्डिनेट क्लॉज करती है तो इज नॉन उस समय इसको नाउन क्लॉज कहेंगे। क्या कहेंगे, नाउन क्लॉज कहेंगे। अर्थात हमने सीखा कि जो नाउन क्लॉज है वो नाउन का काम करती है, यानी फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शन ऑफ नाउन, फंक्शंस ऑफ नाउन इज इक्वल टू फंक्शंस ऑफ नाउन क्लॉज, नाउन क्लॉज। केवल इतना ही डिफरेंस होता है डियर स्टूडेंट कि नाउन एक वर्ड में होती है और नाउन क्लॉज अ ग्रुप ऑफ वर्ड होता है, दैट हैज सब्जेक्ट, दैट हैज वर्ब, बट इन कंप्लीट सेंस। अंडरस्टैंड, ये रहा आपका। तो डियर स्टूडेंट, हमको ये पता होना चाहिए कि नाउन के फंक्शन कितने होते हैं, नाउन के फंक्शन कितने होते हैं, उतने ही फंक्शन नाउन क्लॉज के होंगे। तो डियर स्टूडेंट, नाउन का पहला फंक्शन होता है सब्जेक्ट। क्या, सब्जेक्ट बनना। डियर स्टूडेंट, यहाँ ध्यान देंगे, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बुक क्या कहती हैं और आपको क्या समझना है, ये बहुत जानना जरूरी है। यानी नाउन का जो पहला फंक्शन है वो है सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट किसका होता है, वर्ब का। तो इसी को आपकी बुक्स में लिखा गया है सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब। अंडरस्टैंड, क्या लिखा गया है, सब्जेक्ट टू द वर्ब लिखा गया है डियर स्टूडेंट। आपको ये बात जाननी है। अंडरस्टैंड कि किताब में कैसे लिखते हैं और आपको कैसे सीखना है, ये बात आपका जानना बहुत जरूरी है। यानी जब भी नाउन वर्ब का सब्जेक्ट होती है तो उसे नाउन सब्जेक्ट कहते हैं। इसी जगह पर नाउन क्लॉज
सब्जेक्ट का काम करेगी तो उसको भी सब्जेक्ट टू द वर्ब कहा जाएगा। समझें, किसी क्रिया का यदि नाउन सब्जेक्ट होती है, किसी क्रिया का नाउन सब्जेक्ट होती है, उसी को कहते हैं सब्जेक्ट टू द वर्ब। यानी नाउन का पहला काम क्या हुआ, सब्जेक्ट बनना सेंटेंस में। जैसे कहते हैं ना, राम इज अ गुड बॉय, क्या बोल देते हैं, राम इज अ गुड बॉय। तो राम क्या है, नाउन है। अभी सीखेंगे, पहले हम टाइप देखें। सेकंड फंक्शन क्या है इसका, सेकंड फंक्शन डियर स्टूडेंट क्या है कि नाउन सेंटेंस में किसका काम करेगी, ऑब्जेक्ट का। क्या करेगी, ऑब्जेक्ट का काम करती है। हमने बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में ये बात समझ ली कि वो ऑब्जेक्ट का काम करती है। लेकिन आपकी बुक में कैसे डिनोट करेंगे इसको, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। क्यों बताना होगा, इंग्लिश में दो चीजें ऑब्जेक्ट लेती हैं डियर स्टूडेंट, एक तो आपकी वर्ब ऑब्जेक्ट लेती है, एक प्रीपोजिशन लेती है। तो दूसरा फंक्शन है कि वर्ब का ऑब्जेक्ट बने। जब भी कोई नाउन किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट हो, उसको आप कहते हैं ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट टू द वर्ब। तीसरा फंक्शन क्या है, तीसरा फंक्शन होता है, नाउन क्या बनती है, नाउन किसी प्रीपोजिशन के बाद भी आ जाती है। किसके बाद आ जाती है, प्रीपोजिशन के बाद आ जाती है। तो यानी एक और ऑब्जेक्ट का काम करती है, एक और ऑब्जेक्ट का काम करती है। इसको कहते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रेपोजिशन। यानी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट हो तो इससे दूसरी भाषा में डियर स्टूडेंट कहते हैं गवर्न्ड बाय प्रीपोजिशन। जब नाउन किसके द्वारा गवर्न हो, प्रीपोजिशन के द्वारा गवर्न हो, जब उसे कहते हैं गवर्न बाय प्रीपोजिशन। अर्थात नाउन प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनती है। किसका ऑब्जेक्ट बनती है डियर स्टूडेंट, प्रीपोजिशन का। तो उसे कहते हैं ऑब्जेक्ट टू अ प्रीपोजिशन। आपकी स्क्रीन पे नहीं दिख रहा होगा, इसलिए आप इसका फोर्थ एंड फिफ्थ फंक्शन यहाँ देखें। फोर्थ फंक्शन इसका होगा कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी फॉर्म। कॉम्प्लीमेंट का काम करती है नाउन, किसका काम करती है, कॉम्प्लीमेंट का। कॉम्प्लीमेंट टू अ बी फॉर्म, इज आर एम के बाद आना। ये बुक में भी इसी नाम से जाना जाता है कि यदि इज आर एम बॉजवर्ड के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है तो वो नाउन होती है। क्या होती है, नाउन भी होती है, नाउन भी होती है। कॉम्प्लीमेंट में बहुत सारे फंक्शंस होते हैं, बहुत सारी एडजेक्टिव भी होती हैं, एडवर्ब भी होती हैं, तो नाउन भी होता है ना। कॉम्प्लीमेंट करना, बी फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट का काम करना। और फिफ्थ होता है फ्रेज इन अपोजिशन। यानी आपने सिंपल में पढ़ा साइड बाय साइड, यानी किसी के उपनाम का काम करती है। जैसे रमेश और हम बोल रहे हैं से मॉनिटर, तो रमेश और मॉनिटर बात एक ही है, यानी वो अपोजिशन हो गया। तो ये भी फंक्शन किसका है, नाउन का है। तो डियर स्टूडेंट, नाउन के कितने फंक्शन हैं, हाउ मेनी फंक्शंस नाउन हैज, देयर आर। इफ एनीबडी पुट द क्वेश्चन तो योर आंसर शुड बी नाउन हैज 5 फंक्शंस। नाउन के कितने फंक्शन है, 5 फंक्शन है। प्लीज से विद मी, टेल विद मी, रिसाइट विद मी। सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब, यानी किसी वर्ब का सब्जेक्ट बनना नाउन का काम है, किसी वर्ब का ऑब्जेक्ट बनना नाउन का काम है, किसी प्रीपोजिशन का ऑब्जेक्ट बनना नाउन का काम है, और किसी बी फॉर्म का कॉम्प्लीमेंट बनना नाउन का काम है, और नाउन के सेम मीनिंग रखने वाला नाउन बनना भी नाउन का काम है।
5 फंक्शन जो नाउन के हैं वही फंक्शन नाउन क्लॉज के हैं। यानी जो हमने सेंटेंस से जो क्लॉज बनाना सीखा है, अब वो हमारे यहाँ किसका काम करेगा? नाउन का काम करेगा। तो आप वीडियो पॉज करें और विद एग्जाम्पल आप समझेंगे किस तरह से ये काम होता है। आई होप आपने कर लिया होगा। देखें डियर स्टूडेंट, इतना एक्सप्लेन में ईच एंड एवरीथिंग क्लियर करके आपको ये क्लास प्रोवाइड की जा रही हैं, इसलिए आप भी इसके साथ उतनी मेहनत करें, उतना डेडिकेशन दें इसको, क्योंकि इट प्लेज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू ड्राफ्ट इंग्लिश। whenever you try to write something over paper, you will have to follow all these things what we are discussing right now. Okay, if you want to draft a very very effective drafting, तो you must know all these rules. Okay, हम आगे चलते हैं dear student. Okay, नाउन क्लॉज की जो फंक्शन चल रही है, अब हमने देखा कि इनके हैं एक एक वन बाय वन, वी शैल डिस्कस वन बाय वन फंक्शन। ओके, देवर द नेम। पहला फंक्शन हमने लिया सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब, सब्जेक्ट टू द वर्ब फंक्शन लिया हमने। कौन सा फंक्शन लिया है? सब्जेक्ट टू द वर्ब फंक्शन लिया है। यानी जब सबऑर्डिनेट क्लॉज नाउन का काम करती है उसे कहते हैं सब्जेक्ट टू द वर्ब। नाउन क्लॉज किसका काम करेगी? नाउन क्लॉज एक्ट्स एज अ नाउन, एज अ नाउन। देन जब हम कहेंगे कि नो नो नो, नाउन क्लॉज एक्ट्स एज अ सब्जेक्ट, एज अ सब्जेक्ट, सब्जेक्ट का काम करेगी जब कहा जाएगा कि ये सब्जेक्ट टू द वर्ब है, सब्जेक्ट टू द वर्ब है। अब कुछ एग्जाम्पल के थ्रू आप समझें तो आप अच्छे से इन चीजों को समझ पाएंगे। अंडरस्टैंड? हम ले रहे हैं कुछ एग्जाम्पल। ओके, एग्जाम्पल लिया जैसे फर्स्ट एग्जाम्पल है कि यू आर अ थीफ, you are a thief, you are a thief. Okay, it is known to all, it is known to all। ये रहा। अब आप इसमें देख रहे हैं कि इसके अंदर प्रिंसिपल क्लॉज ये है, क्योंकि आप चोर हैं या नहीं ये बात किस पर डिपेंड करेगी? जानने, अगर सभी को पता चल गया है, पता है तो आप चोर हैं, नहीं पता है तो उनकी नजर में आप चोर नहीं हैं। तो ये सेंटेंस, ये इस प्रिंसिपल क्लॉज में ये क्या है? इज नॉन, वर्ब है, तो सब्जेक्ट कहाँ होता है? वर्ब से पहले। यानी इट यहाँ पर किसका काम कर रहा है? नाउन क्लॉज, प्रिंसिपल क्लॉज में सब्जेक्ट का। अब इस इट को रिप्लेस करेंगे और इस सेंटेंस को क्लॉज बना करके यहाँ पर लगा दिया जाएगा, तो फिर ये वर्ब का क्या बन जाएगी? क्लॉज। क्या बन जाएगी डियर स्टूडेंट? सब्जेक्ट बन जाएगी। और आपको बताया है ये असर्टिव सेंटेंस है तो इसकी क्लॉज किससे बनेगी? दैट लगा के बनेगी। तो आप क्या लिखेंगे? दैट यू आर अ थीफ। अब आपने डियर स्टूडेंट देखा ये सेंटेंस था, ये क्लॉज हो गया। दैट यू आर अ थीफ ये किसकी जगह पर आ रहा है? इट की जगह पर। लिख दें आप इज नॉन टू ऑल, इज नॉन टू ऑल। अब डियर स्टूडेंट देखें इज नॉन क्या है? इज नॉन है वर्ब, इज नॉन क्या है? वर्ब है, और वर्ब से पहले ये क्या है? सब्जेक्ट है, और सब्जेक्ट का फंक्शन किसका होता है? नाउन का। क्या है? एक वर्ड है, क्या है? एक वर्ड है, एक से ज्यादा वर्ड है। ऐसे वर्ड हैं जिनमें सब्जेक्ट भी है, जिनमें वर्ब भी है और एक कंजंक्शन भी है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या हो गया?
क्लॉज। मेरे साथ बोले डियर स्टूडेंट, सब्जेक्ट और वर्ब कॉम्बिनेशन क्या हो गया, क्लॉज, और कंजंक्शन लगने से क्या हुआ, सबऑर्डिनेट क्लॉज, और किससे पहले आ रहा है, वर्ब से, तो ये हुआ नाउन। क्या हुआ, नाउन। इसी को कहते हैं सब्जेक्ट टू द वर्ब। क्या कहेंगे, सब्जेक्ट टू द वर्ब। दैट यू आर अ thief is known to all. One more example dear student, one more example हम लेंगे इस चीज को क्लियर करने के लिए। ओके, हमने लिया you say so, you say so, it is not correct, it is not correct। आप जो कहते हो सही नहीं है, तो ये बात किस पर डिपेंड करेगी, इस पर करेगी। ये क्या है, इज क्या है, यहाँ पर वर्ब है, और इट क्या है, सब्जेक्ट है। तो डियर स्टूडेंट, इस प्रिंसिपल क्लॉज के इट की जगह पर इसको रखा जाएगा। अब आपको क्या बताया है, यदि टेल हो या से हो तो क्लॉज किससे बनती है डियर स्टूडेंट, क्लॉज बनती है व्हाट से। तो आप लिखेंगे व्हाट यू से, व्हाट यू से, आप जो कहते हो, इज नॉट करेक्ट, इज नॉट करेक्ट। फिर समझेंगे डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये है आपकी वर्ब। क्या है, ये वर्ब है, वो भी मेन वर्ब का काम कर रही है यहाँ पर। यू क्या है, सब्जेक्ट, से क्या है, वर्ब। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है, क्लॉज। इसके आगे क्या लगा है, कंजंक्शन, कंजंक्शन लगने से क्या बन गया, सबऑर्डिनेट क्लॉज। जब भी कंजंक्शन लग जाता है सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन से पहले, तो क्या बनता है, वो सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम कर रहा है, इस वर्ब का क्या है, ये सब्जेक्ट। तो क्या हुआ, ये सब्जेक्ट टू द वर्ब, आपकी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन गई। व्हाट यू से इज नॉट करेक्ट, जो आप कहते हैं सही नहीं है। अंडरस्टैंड। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, आप लेंगे इधर की साइड लें, थ्री। थोड़ा इसको आप ऐसा करें, वीडियो पॉज करें और कॉपी करें, थोड़ा स्पेस चाहिए, आई नीड स्पेस। आई होप आपने कर लिया होगा, आई होप आपने कर लिया होगा। अब हमने वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट हमने लिया। ओके, he would not be successful, he would not be successful, he would not be successful, it is not certain, it is not certain, वह सफल नहीं होगा, निश्चित नहीं है, निश्चित नहीं है। ओके, तो जो इसकी सफलता किस पर है, निश्चितता पर, यानी इस पर डिपेंड कर रही है। तो आपने देखा ये इट क्या है, इस वर्ब का सब्जेक्ट है। इस इट की जगह पर इस सेंटेंस को क्लॉज बनाएंगे और यहां पर रखेंगे, ये सब्जेक्ट का फंक्शन करेगा। ये असर्टिव सेंटेंस है, किससे इसकी क्लॉज बनेगी, दैट से। दैट ही वुड नॉट बी सक्सेसफुल, क्या होगा, सक्सेसफुल, इज नॉट सर्टेन, इज नॉट सर्टेन होगा। डियर स्टूडेंट, क्या समझे, फिर देखें आप, इज क्या है, वर्ब है, ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये चीज क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, क्लॉज। ये क्या है, कंजंक्शन, और कंजंक्शन जब क्लॉज के आगे जुड़ जाता है वो होती है सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये पूरी सबऑर्डिनेट क्लॉज किसके आगे आ रही है, वर्ब के आगे आ रही है। तो ये क्या हुई, उसकी सब्जेक्ट। तो ये हुआ सब्जेक्ट टू द वर्ब डियर स्टूडेंट। वन मोर एग्जाम्पल, वन मोर एग्जाम्पल डियर स्टूडेंट, आप देखें, so that you may clear everything. Okay, for your brother did not appear
did not appear in IAS exams. IAS exams. Okay. It is said. It is said by them. It is said by them. तो डियर स्टूडेंट, आपके भाई आईएएस में बैठे या नहीं बैठे, ये इनके द्वारा कहा जाता है। तो ये प्रिंसिपल क्लॉज हुई, इट सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। इस इट की जगह पर इस सेंटेंस को आप क्या बनाएंगे, क्लॉज बनाएंगे। आपका सेंटेंस कैसा, असर्टिव है, तो क्या लिखेंगे, दैट योर ब्रदर did not appear in IAS exams. IAS exam is said by them. Dear student, फिर मैच करेंगे आप। इस said क्या है, वर्ब है। अब इसमें आप देख रहे हैं योर ब्रदर क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट अपीयर वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्या हुआ, क्लॉज, और ये लग गया कंजंक्शन, तो क्या बन गया, ये सबऑर्डिनेट क्लॉज। और ये पूरा सबऑर्डिनेट क्लॉज किसका काम कर रहा है, वर्ब से पहले जो चीज आती हैं वो होती हैं सब्जेक्ट। तो ये हुआ सब्जेक्ट टू द वर्ब। वन मोर एग्जाम्पल इंट्रोगेटिव का भी हम देख लेते हैं। जैसे हमने देखा where has he put my watch? उसने मेरी वॉच कहाँ रख दी है। Where has he put my watch? It is not known to me. It is not known to me. देखें डियर स्टूडेंट, ये प्रिंसिपल क्लॉज है, इट क्या है, सब्जेक्ट है, इज नॉट नोन क्या है, वर्ब है। अब हमको ये क्लॉज बना के इट पर लगाना है। अब आप देख रहे हैं कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस की क्लॉज कैसे बनती है, वेयर। अब हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाएंगे, आप लगाएंगे ही। वेयर ही हैज पुट my watch. Where he has put my watch is not known to me. फिर मिलाएंगे डियर स्टूडेंट, is not known क्या है, वर्ब है, और ये क्या है, सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब है। सब्जेक्ट वर्ब कॉम्बिनेशन क्लॉज, और वेयर क्या है यहाँ पर, कंजंक्शन। डियर स्टूडेंट, अब थोड़ा समझे, ये समझने की बात है, जब भी हेल्पिंग वर्ब से पहले जब ये वर्ड आता है इंट्रोगेटिव वर्ड, जब इसे हम प्रोनाउन कहते हैं, क्या कहते हैं, प्रोनाउन कहते हैं। लेकिन यदि इसके बाद हम सब्जेक्ट लगा दें, देखें यहाँ पर थोड़ा समझें, यानी क्वेश्चन वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब है, क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, और ऐसा स्ट्रक्चर दे दिया एग्जाम में, अंडरलाइन कर दिया ये, तो आपको इसका जवाब देंगे आप प्रोनाउन। क्या जवाब देंगे, प्रोनाउन में भी कैसा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन है, कैसा है, इंट्रोगेटिव। यदि इसी के साथ ये हो, क्वेश्चन वर्ड हो और सब्जेक्ट लिखा हो, फिर कोई चीज फॉलो हो रही है और फिर इसको अंडरलाइन कर दिया जाए एग्जाम में, तो इसका जवाब होगा कंजंक्शन। क्या होगा, ये कंजंक्शन है। और कंजंक्शन में भी अगर पार्ट पूछा जाए कौन सा है, तो आप जवाब देंगे सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन। सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है, कैसा है ये, सब ऑर्डिनेट कंजंक्शन है। समझे डियर स्टूडेंट? तो आप समझ पा रहे हैं कि आप अगर इन चीज़ों को जान जाएंगे और जान रहे हैं, आपके इंग्लिश का लेवल ऑटोमेटिकली बढ़ता चलेगा। ओके, यू डोंट नीड टू लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश। व्हेनेवर यू गो थ्रू English language, you will speak English naturally. Okay.
अब टाइम लेंथ काफ़ी हो चुकी है वीडियो की। जो हमारे चैनल पर नए हैं, आई अपील टू देम सब्सक्राइब अवर चैनल एंड प्रेस बेल आइकन सो दैट यू मे गेट नोटिफिकेशन ऑफ कमिंग वीडियो। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ और बच्चों के लिए आप शेयर करें, अधिक से अधिक शेयर करें। देखिए, एजुकेशन शुड बी टू ऑल, एवरीबडी हैज़ राइट टू टेक एजुकेशन। ओके, सभी को पढ़ने का अधिकार है, सब पढ़ें सब बढ़ें। देखिए, टोटल फ्री एजुकेशन इज बीइंग इम्पार्टेड थ्रू दिस चैनल। इस चैनल से इंग्लिश की जो भी हमारे अनुभव हैं, इंफॉर्मेशन हम शेयर कर रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। इसलिए हर किसी के लिए ये चैनल है, आप सबका ये चैनल है, इसलिए आप इसे अपना प्रेम और आशीर्वाद देते रहें। और सभी से पुनः अपील कि शेयर टू मोर सो दैट English should not be fear to the student. बच्चों के लिए इंग्लिश भय न बने। इंग्लिश is a very beautiful language. Everybody can learn with a little effort. छोटे से प्रयास से, थोड़े से प्रयास से कोई भी अंग्रेजी समझ सकता है। Thanks for watching this video.